हमने चार्ज को स्टडी किया था, चार्ज के बारे में जाना था कि चार्ज क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा निकल के। वैसे ही चार्ज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम चार्ज को दोबारा से। चार्ज, CHARG, चार्ज। तो चार्ज के बारे में मैंने उसका बेसिक तो बता दिया कि चार्ज नेवर बी क्रिएट नेवर बी डेस्ट्रॉयड। अब जानेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये भाई फिजिक्स में जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है SI यूनिट। SI यूनिट बहुत जरूरी है याद करना। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम्ब, कूलम्ब। अब चार्ज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप पूछेंगे कि कौन से चार्ज की यूनिट है कूलम्ब, तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों, इलेक्ट्रॉन की SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। प्रोटॉन की SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। न्यूट्रॉन की SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। मतलब सभी चार्ज, जितने प्रकार के चार्ज हैं, जितने भी चार्ज होते हैं, सभी की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब की स्पेलिंग क्या होती है? COULOUMB, कूलम्ब। ठीक है जी। सिर्फ इन चार्जों में डिफरेंस कितना है, इसके पीछे माइनस होता है, इसके पीछे प्लस होता है और इसके पीछे प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात करेंगे ना, चैप्टर के अंदर ज्यादातर किस चीज का यूज होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को ही ज्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन को ही क्यों दी जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उतना वैल्यू क्यों नहीं दी जाती? देखिए इलेक्ट्रॉन को वैल्यू इसलिए दी जाती है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये क्या बताए थे मैंने आपको? ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी न्यूक्लियस से क्या होते हैं? वीकली अटैच्ड, वीकली अटैच होते हैं, मतलब ये जुड़े हुए होते हैं इससे, मतलब एक फोर्स होती है इनके बीच में। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होती है, जैसे कि परिवार का एक मुखिया होता है और उसके आसपास बच्चे होते हैं, तो वो मुखिया पूरे परिवार को सजो के रखता है, मतलब उनके बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? एक फोर्स। तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो भाई न्यूक्लियस के ही पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके अंदर रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स है। तो ये क्या होते हैं? वीकली अटैच और डी अटैच। इनको मतलब कि किसी भी एटम के अंदर से, मेटल के अंदर से, किसी भी मेटल के अंदर से आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई वी स्टडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टडी क्यों किया जाता है इन फिजिक्स? फिजिक्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही स्टडी क्यों किया जाता है फिजिक्स में? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बिकॉज वी कैन इट easily remove or detached from न्यूक्लियस। मतलब इन्हें न्यूक्लियस से आसानी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब एटम में जुड़े हुए हैं तो इनको आसानी से निकाला जा सकता है। और डीअटैच का मतलब होता है इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। मतलब डीअटैच और रिमूव एक ही मीनिंग है, मतलब इनकी पोजीशन से इन्हें हटाया जा सकता है। और जब भैया हटाया जा सकता है तो इनको मूवमेंट भी किया जा सकता है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनको नहीं हटाया जा सकता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये एकदम स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं। मान लीजिए
ये क्या है, एक एटम, ये क्या है, एक एटम, ये क्या है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है एटम से स्ट्रांगली बाउंड, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है, तो जिनको आसानी से निकाला जा सके उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन। जब इनको आसानी से निकाला जा सकता है तो इनको मूवमेंट भी किया जा सकता है, और जब मूवमेंट किया जा सकता है तो इलेक्ट्रिक करंट को भी पैदा किया जा सकता है। यही पॉइंट था मेरे समझाने का, तो इसको नोट डाउन करिए और आगे का पॉइंट अब स्टडी करते हैं। अब चार्ज तो आपको क्लियर हो गया, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम्ब, और चार्ज में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दी जाती है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के अंदर, हम फिजिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है जी। क्यों दी जाती है इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि वो मूवेबल होता है, उसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो बात एक ही है, या इसको करंट बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, करंट को हमेशा स्मॉल आई या कैपिटल आई से दर्शाया जाता है, स्मॉल आई या कैपिटल आई से दर्शाया जाएगा, चाहे छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो। अब मैं वो भी आगे डिफरेंस बताएंगे जब कुछ एसी मशीन पढ़ेंगे कि स्मॉल आई कहाँ लिखा जाता है और कैपिटल आई। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि स्मॉल आई या कैपिटल आई किसी एक से। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस in a definite definite direction with respect to time, यानी कि समय के डायरेक्शन। क्या है डेफिनेशन, क्या है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की बात हो रही है, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, सबसे मेन पॉइंट है डेफिनिट डायरेक्शन। अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा इस डेफिनेशन से। मान लीजिए ये क्या है, एक वायर है, ये क्या है, एक वायर जो घरों में बिजली का तार यूज करते हैं, उसको थोड़े बड़े में बना देता हूँ। ये क्या है, एक वायर, ये क्या है, एक वायर। अब इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है जी। इसमें क्या भरे हुए हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को अगर मूवमेंट करा दिया जाए, कैसे मूवमेंट कराएंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कैसे कराएंगे, यहाँ क्या कर दूंगा मैं, एक बैटरी जोड़ दूंगा, बैटरी जोड़ दूंगा। घरों में भैया क्या होता है, बैटरी तो होती है, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ क्या लगा दिया मैंने, बैटरी। आप घरों में जो तारों में बिजली के तार में बिजली तो लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या करा जाता है, इलेक्ट्रॉन को ही तो मूवमेंट करा जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन भगाओगे उतना करंट पाओगे, ठीक है जी। तो इसमें अब मैंने यहाँ क्या लगा दिया, बैटरी। अब बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी का जब वोल्टेज पड़ेगा, इस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट। वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा, फ्लो मतलब क्या होता है, मूवमेंट, MOVEMENT। फ्लो का दूसरा मीनिंग क्या है, मूवमेंट। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज इन अ डेफिनिट मतलब निश्चित दिशा, डेफिनिट डायरेक्शन, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया जाए, फ्लो या मूवमेंट करा दिया जाए, तो क्या पैदा होगा, करंट। यही होता है करंट का मीनिंग। अब इस तार में पहले तो करंट था नहीं, बैटरी लगाई हमने, इलेक्ट्रॉन को क्या कराया, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन को क्या कराया, मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से जिस रेट से वो दौड़ेंगे, रन करेंगे, उसी रेट को क्या बोलेंगे हम, करंट। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा और बेसिकली वे में बता देते हैं। अब करंट है ना, करंट की ऐसा यूनिट भी जान लेते हैं। करंट होता क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन
टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कहाँ से आए? ये जो तार था बिजली का, इसमें क्या भरे थे? चार्ज। इसमें क्या भरे थे? चार्ज। चार्ज कौन से? इलेक्ट्रॉन भरे थे ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराया हमने? मूवमेंट। बैटरी लगा के क्या करा दिया? मूवमेंट। बैटरी लगी हुई है भैया, बैटरी लगी हुई है। इससे क्या कराया हमने? मूवमेंट। बैटरी से क्या कराया? मूवमेंट। मूवमेंट के कारण चार्ज भगे समय के साथ। समय के साथ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वहीं से तो निकल के आता है। इलेक्ट्रॉन भगे मतलब चार्ज भगे। चार्ज ही तो भग रहा है, इलेक्ट्रॉन का भगना समय के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ही तो भग रहे हैं। तो क्या लिख देंगे? यहाँ से आ जाएगा क्यू और यहाँ से आ जाएगा टाइम। टाइम यानी 1 सेकंड। टाइम ले लो आप 1 सेकंड। ये बेसिक है, समझने का है। अगर आप इसको समझ गए तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स भग रहे हैं? मान लीजिए मैं 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा हूं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, तो क्या कहलाएगा? 5 एम्पियर करंट। अब वो मैं आपको समझा देता हूं कि चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितने चार्जेस को भगा रहे हो, वो कहलाता है करंट। ठीक है जी। अगर 5 चार्जेस को, 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ले गए 1 सेकंड के अंदर, समय कितना था? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज को यहां से यहां ले गए, तो करंट कितना होगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज द करंट। करंट कितना है? क्यू कितना है? 5। टाइम कितना? 1। तो करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर चार्जेस का मूवमेंट कराया जाए समय के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, वो तो कैलकुलेशन होके आ जाता है। समय के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, देखो 3 शब्द आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज, फिजिक्स यही तो बोलती है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, या नेगेटिव चार्ज। ये चारों मीनिंग एक ही हैं। नेगेटिव चार्ज बोल दे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दे, चार्ज बोल दे या इलेक्ट्रॉन बोल दे, चारों का नाम एक ही है। एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब फिजिक्स में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, जबकि मीनिंग उनका एक ही होता है। चैप्टर बदलेगा, नाम बदल जाएगा। इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं वो रट लो। मतलब हर चीज के कई कई नाम होते हैं फिजिक्स के अंदर और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमको फिजिक्स नहीं आ पाती। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कितने नाम है? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं इसी को, क्योंकि साइन क्या लग रहा है? साइन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होता है ना इसकी वैल्यू, क्योंकि यहां से आया नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, भाग रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा उसका चार्ज तो सभी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसलिए इनको चार्ज भी बोल दिया है। तीसरा इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, तो इसके कितने नाम हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज या नेगेटिव चार्ज या क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इसके कितने नाम हो गए? 4। यहां से इसको नोट डाउन करिएगा और मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, इस फॉर्मूले की ऐसा यूनिट क्या होती है। ये डेफिनेशन आपको रट जानी चाहिए। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समय के अनुसार हो रहा है तो ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की SI यूनिट क्या होती है? करंट की SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट ये बनती कहां से है? करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब, क्यू का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। चार्ज को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। चार्ज को किससे दर्शाया जाएगा? क्यू। चार्ज का सिंबल ही क्यू है, चाहे मैं इसको कैपिटल क्यू लिख दूं या इसको स्मॉल क्यू लिख दूं। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। टी इज द टाइम। टाइम का सिंबल क्या है? टी। करंट का सिंबल क्या है? आई। मतलब ये मात्रक है फिजिक्स के अंदर।
किसी चीज का पूरा नाम ना लिख के उसके वर्ड का पहला अक्षर लिख दिया जाए, पहला वर्ड लिख दिया जाए उसके नाम का, तो क्या कहलाता है? उसका मात्रक, सिंबल। तो करंट का सिंबल क्या है? आई, टाइम का क्या है? टी, और चार्ज का क्या है? क्यू। जबकि चार्ज क्यू से नहीं आता, लेकिन इसका सिंबल क्या रखा? क्यू। ठीक है जी। तो इसकी एसआई यूनिट कैसी बनेगी? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो मैंने बताया था आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, जो क्यू होता है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो यहां से आया कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? टाइम की तो सभी को पता है, सबसे छोटी ऐसा यूनिट होती है सेकंड, फिर मिनट, फिर आवर। तो टाइम का हो गया सेकंड, टाइम का हो गया सेकंड। तो यहां से आ गया कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनता है डेफिनेशन से। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप फॉर्मूला अपने माइंड से ही तैयार कर सकते हो। फॉर्मूला तो बना लिया, अब उसी फॉर्मूले से आप उसके ऐसा यूनिट लिख दो। छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। ऐसा यूनिट कभी किसी की याद नहीं रखनी होती, सिर्फ कुछ चीजों की ऐसा यूनिट, जैसे चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब है, टाइम की सेकंड है, और एनर्जी की जूल है। ऐसी चीजों को याद रखिए, बड़ी बड़ी ऐसा यूनिट खुद तैयार कर दोगे आप। जैसे करंट की आपने बनाई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो चार्ज की क्या होगी? कूलम्ब, और टाइम की होगी सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड को ही शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है? एम्पेयर, एम्पेयर। कूलम्ब पर, अब करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। सभी ने पढ़ा है करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, लेकिन करंट की यूनिट कूलम्ब पर सेकंड भी होती है फिजिक्स के अंदर। कूलम्ब पर सेकंड से ही एम्पेयर बना है। अगर एग्जाम में आएगा कूलम्ब पर सेकंड C अपॉन S लिख देगा, या इस तरीके से लिख देगा कूलम्ब पर सेकंड, तो ये किसकी यूनिट है? चार्ज की। चार्ज की नहीं है, करंट की यूनिट है। करंट की यूनिट यहां से आई ना, या लिख देगा वो एम्पेयर। तो करंट की ये दोनों यूनिट ही सही हैं, कोई सी भी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, आपको बस ये बेसिकली पढ़ना है। अब यहां से इसको नोट डाउन करिए और मैं थोड़ा आगे समझाता हूं। अब फॉर्मूलाओं का कन्वर्जन सिखाता हूं कि फॉर्मूलों को एक दूसरे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा यूनिट निकालना तो सिखा दिया मैंने, मात्रक वगैरह सब बता दिए। अब मैं बताता हूं फॉर्मूलों का कन्वर्जन। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप समझ गए कि भाई ये किसका फॉर्मूला है? करंट का फॉर्मूला है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये किसका फॉर्मूला है? करंट का। करंट कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी करंट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोल देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, करंट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोल देते। करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट का मतलब क्या है? आई। क्यू इज द चार्ज, टी इज द टाइम। अब यहीं से मैं दूसरा फॉर्मूला कैसे तैयार करूं? टाइम का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं? अगर टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो टाइम, इस वाले टाइम को मैं यहां लिख दूंगा टी, इस वाले टाइम को मैं क्या लिख दूंगा? टी। और ये वाला जब ये जगह खाली हुई तो ये कहां चला जाएगा? यहां, और ये आई कहां आ जाएगा? यहां। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन आई, क्यू अपॉन आई। इस तरीके से मतलब जो मात्रक होते हैं उन्हीं को उन्हीं की जो पोजीशन होता है, पोजीशन चेंज करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। मैंने क्या किया? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी को मैं यहां ले गया, आई को यहां ले आया। जब कोई चीज इक्वल टू में होती है तो उनका कन्वर्जन हो सकता है, यानी कि उनकी पोजीशन, ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, पोजीशन का कन्वर्जन ही फॉर्मूला एक नए फॉर्मूले को जन्म देता है। तो क्या हो गया? टी बराबर क्यू अपॉन आई। तो ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? करंट का, करंट का। अभी यहां से चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं इस टी को इसके साथ गुणा में ले जाऊं, ये क्यू लिख दिया, हमें किसका बनाना है? चार्ज का। तो सबसे पहले क्यू लिखेंगे, चार्ज का बनाना है, फिर क्या लगाएंगे? बराबर। अगर इन दोनों को यहां से यहां गुणा में ले जाऊं, क्यू इंटू टी, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? चार्ज का। अब मैंने एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले तैयार कर दिए, करंट का, टाइम का और चार्ज का। जिस तरीके से न्यूमेरिकल में आए उस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या निकाली थी? कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड या एम्पेयर। एम्पेयर को ए से भी दर्शाया जाता है। ठीक है जी,
कूलम्ब पर सेकंड या एम्पेयर। टाइम की ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे? ऐसा यूनिट तो निकालना सिखाया ना। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब, सी से दर्शाया जाता है कूलम्ब को हमेशा। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो कूलम्ब पर एम्पेयर किसकी ऐसा यूनिट होगी? टाइम की। कूलम्ब पर एम्पेयर, और कूलम्ब पर एम्पेयर को ही क्या बोल दिया जाता है? सेकंड। कूलम्ब पर एम्पेयर को क्या बोल दिया जाता है? सेकंड। इस तरीके से ऐसा यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको आता है तो। चार्ज की ऐसा यूनिट कैसे बनाओगे? चार्ज क्यू की ऐसा यूनिट होगी कूलम्ब, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, टाइम की सेकंड। अगर कूलम्ब सेकंड कोई चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है? चार्ज। कूलम्ब सेकंड अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है? चार्ज। अब हमने ऐसा यूनिट बनाना सीख लिया, फॉर्मूलों का कन्वर्जन सीख लिया। इसको नोट डाउन करिए, एक बार और फॉर्मूला कन्वर्जन सिखा देता हूं, उसके बाद फिर स्पीड वेव पकड़ेंगे। फॉर्मूला आप खुद नोट डाउन करिए और उसको बनाना सीखिए। I इक्व टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। टी को यहां ले गया, आई को यहां ले आया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? टी इक्व टू क्यू अपॉन आई। दूसरा फॉर्मूला तैयार करेंगे किसका? चार्ज का। क्यू, ये क्यू है तो ये चीज यहां आ जाएगी, टी इंटू आई। ये तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से तैयार हो गए। फॉर्मूला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहां से हमने चार्ज समझ लिया, इलेक्ट्रिक करंट समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियलिटी में होता क्या है? मान लो ये क्या है? डस्टर। अगर इस चीज को मैं इस तरीके से धक्का दूं तो ये क्या है? भागेगा आगे की तरफ। यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या दिया जाता है? धक्का, यानी प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोला जाता है, वोल्टेज। और इसी को दूसरा नाम किया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। भाई अलग अलग नाम होते हैं इन चीजों के। इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अलग अलग चीजों के नाम से मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। या कभी कभी इसको ईएमएफ भी बोल देता है। चार नाम आगे, पहला नाम वोल्टेज, दूसरा इलेक्ट्रिक प्रेशर, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस और चौथा ईएमएफ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और चार नाम एक ही चीज के? हाँ जी, चार नाम होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक प्रेशर, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और चौथा ईएमएफ। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूं इनको सिर्फ याद रख लो कि चार चीजों का एक ही मतलब होता है, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं कि इनका मतलब क्या ही होता है। इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिमाग के ऊपर चला गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल दिया यार। देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। W मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q। जो आप वोल्टेज पढ़ते हैं, तो जो आप वोल्टेज पढ़ते हैं ना किताबों में, वो यही चीज है वोल्टेज, लेकिन इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। V इक्वल टू W अपॉन Q, इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए चार्ज है, Q है, और ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। इसको धक्का देने में जितनी ताकत लग रही है, ताकत तो लग रही है ना, एनर्जी खर्च हो रही है मेरी। इस चीज को यहां से यहां धकेलने में अगर कोई वस्तु में ताकत लग रही है, वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। V इक्वल टू W अपॉन Q।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई है कूलम्ब। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के? ऐसा ही यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के? जूल पर कूलम्ब, J/C, यानी कि जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को ही क्या बोल देते हैं हम? वोल्ट। जैसे कि करंट में क्या बोला था? कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर बोला था, वैसे ही वोल्टेज में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वी। ये सब चीज याद कर लीजिए, वोल्टेज का मात्रक वी और ऐसा यूनिट वोल्ट। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि वोल्टेज वैसे कार्य क्या करता है। यार कुछ सारा समझा दिया लेकिन दिमाग में ही नहीं आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, क्या होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वे में थोड़ा बताता हूँ, इसको रफ करके आगे बताना स्टार्ट करते हैं। अब करंट और वोल्टेज को थोड़ा कंपेयर करके समझाया जाएगा। मान लीजिए ये क्या एग्जांपल लिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, तार का। ये क्या है? एक वायर है। वायर, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इनके साथ क्या कनेक्ट है? एक बैटरी, जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये वाला क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है? बैटरी। तो मैं एक प्रॉपर्टी लिखवा दूं, इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जाते हैं? हमेशा लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स always lower potential to higher potential। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फंडा। दूसरा होता है करंट का। करंट मूव्स always higher potential to lower potential। भाई जो मैं जितना डिटेल बता रहा हूं इतना डिटेल में एसएससी जेईई या किसी भी जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। बाकी फॉर्मूला वगैरह तो मैं भी रटवा सकता हूं। रटवाने से कभी जेईई का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उसकी डिटेल से पूछा जाता है ना। कभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, उससे डिटेल से पूछा जाएगा। वो मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब मैं लगवाऊंगा। तो मैंने 2 पॉइंट लगवाया, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या भागते हैं हमेशा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या भागते हैं हमेशा? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज। और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप सिर्फ इस ये जो लिखवाया है इसको नोट डाउन करिए और इसको बनाइए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट करी, ये क्या है? एक बैटरी, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो बैटरी। और ये क्या है? एक तार, इसमें क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। बिजली का कोई भी तार है वो इलेक्ट्रॉन का बंडल है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं सारे मेटल। ठीक है जी। अब ये बैटरी है, बैटरी का जो ये जब प्रेशर पड़ेगा, बैटरी क्या है? एक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रिक प्रेशर, या इसको क्या बोल सकता हूं मैं? वोल्टेज। इसी को क्या बोल सकता हूं? वोल्टेज, इलेक्ट्रिक प्रेशर। मतलब जितने भी ये नाम है ये सब बैटरी के ही नाम है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, सब बैटरी के ही नाम है। ठीक है जी। जैसे ही इलेक्ट्रिक प्रेशर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में भागेंगे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जब पड़ा लोअर पोटेंशियल ये, तो हायर पोटेंशियल की तरफ भागेंगे, यानी इस तरीके से भागेंगे। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल है, इससे ऐसे होकर, मतलब यहाँ बैटरी है और यहाँ पंखा लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से प्रेशर स्टार्ट हुआ, पंखा को चला के घुमा के खूब तेज, और कहाँ आगे? पॉजिटिव पे। यानी मैंने आपको बताया था चार्ज नेवर बी क्रिएट नेवर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज सिर्फ मूवमेंट होता है, सर्किट में क्या होता है? मूवमेंट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से चले और यहां वापस आ गए पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव से चले पॉजिटिव पे आ गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब भैया जो इलेक्ट्रॉन और करंट है ना, एक दूसरे के विरोधी हैं। करंट इधर जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मतलब ये दो चीज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये करंट है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट किस दिशा में चलेगा, आपका करंट चलेगा, अब ये थोड़ा रफ करते हैं यहां से, करंट किस दिशा में चलेगा, करंट चलेगा हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे समझेंगे, ये है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, करंट की दिशा ये होगी इस तरीके से, करंट की दिशा ये होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी, मतलब इस तरीके से, ये एक इस तरफ जाएगा तो एक इस तरफ जाएगा, तभी क्या होगा, हमारा क्या पैदा होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क होगा सर्किट में। जब भी तो हमारा पंखा ट्यूबलाइट वगैरह क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो दूसरी तरफ करंट पैदा होता है। वे इलेक्ट्रिक प्रेशर लगने के बाद, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, बैटरी, बैटरी ले लो या बाहर से आई हुई इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है, वही होता है। तो आपको ये कुछ नहीं समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकली वे में बताया। सिर्फ आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन मूव ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक डेफिनेशन और लिखवाता हूं आपको मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक डेफिनेशन और बताते हैं यहां से, ये नोट डाउन कर लीजिएगा जितना मैं बता रहा हूं। करंट ऑलवेज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो करंट होता है वो हमेशा अपोजिट दिशा में जाता है इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कैसे, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो जो करंट होगा वो करंट आएगा इधर, करंट किधर आएगा, करंट ये हो गया आई, करंट क्या आएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी दिशा में जाएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ई इज द इलेक्ट्रॉन का सिंबल, आई इज द करंट का। अब ये दर्शाने की चीज है ये, ठीक है, ये बैटरी के टर्मिनल है। अब यहां से आप समझ सकते हैं करंट और वोल्टेज, ये तीर का जाने का सिंबल है, ये तीर मूवमेंट का सिंबल है। आपको यहां से इतना समझ में आया, इलेक्ट्रॉन और जो करंट होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और इतना समझ में आया, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, जबकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करता है। अब यहां से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ये सब क्लियर हो गया। अब बात आती है, क्या बात आती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या बताया था मैंने, वोल्ट। और वोल्ट मैंने बता दिया था कि कैसे निकल के आया था, जूल पर कूलम्ब से बना वोल्ट। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारा नोट डाउन करना है जितना मैं बता रहा हूं। अब EMF का पॉइंट आता है, EMF का, सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अगर एक भी मिस होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। EMF मतलब इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें फोर्स शब्द आता है तो इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट भी वोल्ट। अब चार शब्द मैं आपको लिखवाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। सबसे पहला वोल्टेज, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रिक प्रेशर, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या क्या बोल सकते हैं हम इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी फिजिक्स को पढ़ते हैं, यार वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, EMF, फलाना ढिकाना।
आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जबकि मैं क्या बोलता हूँ, ये सब चीज एक ही है, नाम अनेक चीज एक, नाम अनेक हैं जबकि चीज एक ही। और सभी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। सभी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और फॉर्मूला कौन सा होता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल्स टू आई आर। यही तो फॉर्मूले होते हैं ईएमएफ के, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल्स टू आई आर। ये आने वाले समय में आप धीरे धीरे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा आप समझते जाएंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्यों आते हैं अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले, जबकि चीज एक ही है, इसी फॉर्मूले से काम क्यों नहीं चला देते, ये मैं आपको बताता जाऊंगा आगे आने वाले समय में। इन सभी की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। जबकि इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो, फ्लो ऑफ चार्जेस बोलो, बात तो एक ही है, उसकी ऐसे यूनिट एम्पियर होती थी, वैसे ही इन सभी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोले, EMF बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, सभी का मीनिंग एक ही होता है, वोल्टेज। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे चैप्टर बदलेगा, नाम बदलेगा और बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट वहां काम आएगा। इसीलिए मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा देता हूं स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यार ये बेसिक है, EMF ये सब बेसिक है, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आगे आने वाले समय में आप फिजिक्स के गुरु बनेंगे, एकदम फर्राटेदार फिजिक्स जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका पहले सिंबल बता देते हैं। इसका सिंबल होता है V और इसके नीचे की तरफ बॉटम में एक स्मॉल d लगा हुआ था। इसका सिंबल होता है VD। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। पर ये अपॉन जो लग जाता है इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिया। क्यों लगा दिया ये माइनस, जब कोई वस्तु इस तरीके से लिखी हुई हो मीटर पर, ऐसे नहीं समझ आएगा, m इज द मीटर अपॉन सेकंड, इस तरीके से लिखी है तो इस तरीके से लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है मीटर पर सेकंड। तो इस सेकंड को अगर अपॉन की बजाय यहाँ लिख दिया जाए सीधा तो -1 आ जाता है उसकी पावर में, यानी कि एक पॉइंट ऊपर दर्शाया जा रहा है। तो मीटर पर सेकंड यहाँ लगा दिया -1 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से फॉर्मूले को कन्वर्जन कर दिया जाता है। ठीक है जी, अगर नीचे की चीज ऊपर ले जा रहे हैं तो -1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी 3 इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। सिंबल क्या होता है, VD। अभी तक सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ये नोट डाउन करिए। When electrons get drifted towards two positive terminal in influence of electric pressure is called drift, drift velocity। कुछ समझ में नहीं आया, पूरी डेफिनेशन उड़ गई, दिमाग के ऊपर चली गई, कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है जब भी कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इससे क्या कर दिया बैटरी कनेक्ट, माइनस प्लस, ये क्या होगी बैटरी कनेक्ट होगी इस चीज से। ये क्या है, एक वायर, और इससे क्या कर दिया हमने बैटरी कनेक्ट। जब बैटरी कनेक्ट होगी तो बैटरी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रिक प्रेशर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये में बात एक ही है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाइड करेंगे किसी भी वायर पे, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भागेंगे, तेज तेज भागेंगे, तेज तेज भागेंगे। तो उनका भागना ही तो कार्य कराता है। इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है तब तक आपका फैन चल रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना बंद तो करंट बंद। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, फ्लो, फ्लो मतलब चलता हुआ। करंट की डेफिनेशन यही तो थी, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। तो फ्लो मतलब ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड हो रहे हैं ना भैया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहे हैं, इसीलिए आपका कार्य हो रहा है, बल्ब जल रहा है, चार्जिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ड्रिफ्ट शब्द वहां से आया, ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट। अब मूवमेंट की क्या बताना है, कुछ नहीं बताना था इसमें, मूवमेंट की वेलोसिटी मतलब मूवमेंट हो तो रहा है लेकिन कितनी गति के साथ हो रहा है, गति यानी वेग, उस गति को ही बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। छोटी क्लासों में वेलोसिटी तो पढ़ा ही होगा, स्पीड और वेलोसिटी, वैसे ही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वेलोसिटी की बात करूं तो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर नॉर्मल वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही होती है। ठीक है जी। अगर मैं यहां से इस पोजीशन पे बहुत तेजी से जाऊं तो मेरी क्या होगी, वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गई। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो टुवर्ड्स का मतलब ये शब्द है ना, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, के तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यानी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इन्फ्लुएंस मतलब प्रेशर, उसकी व्यवस्थित यानी कि अवेलेबल है। वह जब इलेक्ट्रिक प्रेशर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, किसकी तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव टू, नेगेटिव से पॉजिटिव, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स। उसी को क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने आपको बताया था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से बताया था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने बताया था कि इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब इसका फॉर्मूला और बता देते हैं। अब इसकी पूरी कथा बता दी लेकिन इसका फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। अब बताते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, I = NeAVD। अरे आप तो कंफ्यूज हो गए, करंट तो चल ही नहीं रहा लेकिन आई कहां से आ गया, करंट का सिंबल। ई इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज कहां से आ गया, एरिया कहां से आ गया, वीडी। अब यहां लिखवा देता हूं, आई इज द करंट, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ए इज द एरिया ऑफ एक्स सेक्शन। सारी चीज हो गई, आई हो गया, एन हो गया, ए हो गया, वी हो गया, इतनी चीज लगती हैं। ये जो वायर था, ये सारा फंडा में जो बार बार वायर बोल रहा हूं ना, इस वायर का जो एरिया है, एरिया यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल, वही एरिया लिया है। जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एन इज द नंबर, कितना नंबर है इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5। वीडी, जिस वेग के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेगा तो उस वेग को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इनके भागने से जो पैदा होगा उस चीज का नाम क्या है, जो पैदा होगा वो होगा करंट। मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की चौड़ाई लंबाई से अगर भाग रहा है तो क्या पैदा कर देगा, करंट। यही कहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रियल में ये फॉर्मूला नहीं होता है, रियल में I = NeAVD करंट का फॉर्मूला है विद रेस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाता है VD = I/NeA। रियल में ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, लेकिन पढ़ा I = NeAVD ही जाता है मोस्टली, लेकिन रियल में ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मैंने अच्छे से बता दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
और करंट क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होते हैं। उसी के साथ ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ही रेसिस्टेंस समाप्त होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लास्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।